हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड असाइनमेंट मतलब कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए ठीक है, जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ई सेल ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक ना, मतलब ये रिएक्शन किसी सेल में हो रहे हैं, उसमें हमें निकालना ई सेल वैल्यू। तो ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं हमारा नस्ट इक्वेशन की है। नस्ट इक्वेशन की क्वेश्चन है, नस्ट इक्वेशन। ठीक ना, नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि गिवन हमारा क्या दिया हुआ है इसको लिख लेना है। गिवन में अगर देखेंगे तो हम इस पूरे रिएक्शन के हेल्प से हमें सबसे पहले अगर काम करेंगे तो गिवन में हमारा जो लिखा हुआ दिया हुआ है वो है हमारा ई नॉट सेल, जो कि दिया हुआ है 3.17 वोल्ट। ये हमारा दिया हुआ है। इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में, सेल रिप्रेजेंटेशन में। अगर हम लोग देखेंगे तो mg कन्वर्ट हो रहा है mg प्लस में, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड होगा। और Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag में, Ag प्लस से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये हमारा कैथोड होगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन अगर लिखने जाएंगे तो क्या होगा देख लो। सबसे पहले लिखना है mg सॉलिड, ये हमारा एनोड एनोड एंड एनोड कंसंट्रेशन आ जाएगा। एनोड इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा हो गया Mg+2, इसका कंसंट्रेशन है 0.01 m। यहाँ पर आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद हमारा आ जाएगा Ag+ एक्वस मीडियम। कंसंट्रेशन हमारा दिया हुआ 0.001 m। एंड हमारा यहाँ पर आ जाएगा कैथोड, जो कि हमारा है Ag सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये हमारा हो गया एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड। तो हम लोग का इसके हेल्प से हमें एनोड एंड कैथोड का कंसंट्रेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर ई सेल मिला। अगर हम लोग बोले एनोड कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो यहाँ से हमें एनोड कंसंट्रेशन मिलेगा, जो कि क्या होगा 0.01 m। अगर इसी जगह पे हमें कैथोड कंसंट्रेशन चाहिए तो वो भी मिल गया हमें। कैथोड कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर है 0.001 m हमारा कैथोड कंसंट्रेशन एंड एनोड कंसंट्रेशन भी हमें मिल गया। इसके अलावा इसमें एन वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इस एक रिएक्शन को देख लो, यहाँ से यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन हमारा क्या होता है, तो नस्ट इक्वेशन में हम एक जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मतलब हम लोग उसको 298 ही मान के चलेंगे, तो 0.059 डिवाइडेड बाई एन, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एनोड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैथोड कंसंट्रेशन। ठीक है, एनोड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैथोड कंसंट्रेशन। ई नॉट सेल हमारा दिया हुआ है 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू हमारा आया है 2 लॉग एनोड कंसंट्रेशन देख लेते हैं, जो कि एनोड कंसंट्रेशन हमारा क्या है, वो एनोड कंसंट्रेशन हमारा 0.01 एंड कैथोड कंसंट्रेशन 0.001। ठीक है, तो एनोड कंसंट्रेशन 0.01 एंड इसका वैल्यू आया 0.001। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.17 माइनस 0.5059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू आ जाएगा 1/0.1। एंड 1/0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10। ठीक है, 10 कैसे लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इक्वल टू 3.17 माइनस इसका वैल्यू निकालेंगे 0.0295, और यहाँ पर आ जाएगा log 10। एंड log 10 का वैल्यू हमें पता है कि log 10 का वैल्यू क्या होता है 1।
3.17 माइनस 0.029 एंड इसका वैल्यू 1, तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगा 3.141 वोल्ट। तो हमारा ई सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.141 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा ई सेल वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें नेक्स्ट इक्वेशन निकालना है, उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा गिवन क्या है ये पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारा एनोड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो ये एक हमें एनोड कंसंट्रेशन मिल गया 0.001 एंड हमें कैथोड कंसंट्रेशन मिल गया। कैथोड कंसंट्रेशन हमारा क्या है 0.01। कैथोड कंसंट्रेशन एंड एनोड कंसंट्रेशन हमें मिल गया। अब इसमें देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हमारा एन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2। टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इसका मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है हमारा ई नॉट सेल वैल्यू, जो कि हमारा गिवन नहीं है। तो ई नॉट सेल वैल्यू इज इक्वल टू हमें क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ये हमें सॉल्व कर लेना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड ये हमारा है एनोड, ये हमारा है कैथोड। कैथोड हमारा कॉपर है, एनोड हमारा मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो कॉपर जब कैथोड है तो कॉपर का वैल्यू पहले लिखना है, तो ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2.37। अगर इसको ओवरऑल अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37 और ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ठीक है। नाउ वी नो दैट ई सेल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log एनोड कंसंट्रेशन बाई कैथोड कंसंट्रेशन, एनोड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैथोड कंसंट्रेशन। इन सभी का वैल्यू हम लोग पुट करते चलते हैं। ठीक है। तो ई सेल वैल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं वो निकाले हैं 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अगर हम लोग बात करें एनोड कंसंट्रेशन हम लोग लिए थे 0.001 एंड कैथोड कंसंट्रेशन हमारा निकला था 0.01। सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.029 लॉग, इसका वैल्यू अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या देख सकते हो, यहाँ से जीरो हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000 और ऊपर चला जाएगा 100 और सॉल्व करोगे तो 1/10। तो इसका वैल्यू निकालते हैं 2.71 माइनस 0.029 लॉग 10 टू द पावर -1 हो जाएगा एंड 2.71 माइनस 0.029 और इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस लॉग 10 -1 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा -1। तो 2.71 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए आ जाएगा 0.029 और ओवरऑल जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2.739। ठीक है, ये वोल्ट आ जाएगा हमारा ओवरऑल आंसर। तो ई सेल वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.739 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा फराडे लॉ से है क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 2 मिनट with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? कितने मास कैथोड में डिपॉजिट होगा। ठीक ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है गिवन लिखना।
गिवन लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, करेंट आई हम लोग देख लेते हैं ना, करेंट कितना दिया हुआ 1.5 एम्पियर है ना। उसके बाद हमारा दिया हुआ टी हमारा क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट इंटू 60, इसको मिनट सेकंड को में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड। इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे आई इंटू टी, जो कि हमारा आ जाएगा 1.5 इंटू 120, इसका वैल्यू आ जाएगा 180 कूलम। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर निकाल लेना है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो कि हमारा होता है 63.5 ग्राम पर मोल। अब अगर हम लोग देखेंगे तो कैथोड रिएक्शन क्या होता है हमारा, वो देख लेते हैं। कैथोड रिएक्शन, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड में होता है हमारा रिडक्शन, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये कन्वर्ट होंगे कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो N का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, N फैक्टर आ जाएगा 2। तो हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, चलिए ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको कि W इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू Q डिवाइडेड बाय N फैक्टर इंटू 96500। एटॉमिक नंबर है 63.5, Q का वैल्यू आ गया हमारा 180, N फैक्टर आ गया हमारा 2 एंड 96500। सबसे पहले हमारा 0 कट गया, 0 कट गया। उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1143 आएगा, नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19300 आएगा और ओवरऑल वैल्यू आएगा 0.059 ग्राम। ये कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू होगा। तो मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फ्री जगह पे हम लोग लिख देते हैं मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.059 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा एक सॉल्यूशन ऑफ CuSO फॉर इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है कि इसको हम लोग टाइम को बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर 2 मिनट की जगह पर 10 मिनट यूज़ कर लेंगे और करेंट हमारा 1.5 एम्पियर। सेम वे में सॉल्व होगा, इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और आगे भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी को थैंक यू।